ऐसे सफल आयोजन के साथ मेरी माटी मेरा देश की महान सोच सबके हृदय में घर कर गई। देश की युवा शक्ति ने भी बढ़े चलो का संदेश अपनाते हुए इस महापर्व में असीम उत्साह दिखाया। आजादी के इस अमृत महोत्सव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र की तरह साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर भारतवासी ने किया पंच प्राण निभाने का वादा। आजादी का अमृत महोत्सव व पंच प्राण की गूंज 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर सभी धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे। देवियों सज्जनों, देश की माटी का गौरव बनाए रखने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को और देश के युवाओं को दिया है। साथ ही इस धरती को बचाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह भी पूरी दुनिया को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ही दिखाई है, मिशन लाइफ के रूप में। प्रधानमंत्री महोदय के मिशन लाइफ विजन की प्रशंसा दुनिया के तमाम देशों ने की है और इस मिशन लाइफ को आज की सबसे बड़ी जरूरत भी माना है। इस मिशन लाइफ से ही प्रेरित होकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल नई दिल्ली ने एक लघु नाटिका तैयार की है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्रेरक है और इसका शीर्षक है धरती कहे पुकार के। आइए धरती की इस पुकार को ध्यान से सुने और इसके संदेशों को आचार व्यवहार में अपनाएं, आत्मसात करें। सांस्कृतिक मंच पर यह प्रस्तुति आरंभ होने जा रही है, धरती कहे पुकार के। कृषि अधिकारी साहब, ये हमें कहाँ जंगल में ले आए? क्यों भाई, तुमको यह जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ इतनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है। तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा हरा भरा है। सुनो, हमारे यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क है। वो कैसे? बाबूजी, 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 भैया मेरा चिप्स खा गया। नहीं बाबूजी, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया। नहीं, इसने खा लिया। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसने आधा खाया था। तू सच बोल दे बाबूजी। मैं बाबूजी को बोल दूं। तुमने खाया। क्यों खेत सिंह, मना किया था, हर जगह बच्चों को लेकर मत चलो, जब देखो चपर चपर। चुप कराओ इनको। क्या करें भाई, इनकी माँ नहीं है ना। लड़ो मत, वहां जाके खेलो, जाओ। अधिकारी साहब, ये बताइए,
हमारी हरियाली और यहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। तुमने मिट्टी में रासायनिक खादों को डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है, जहर बना डाला है मिट्टी को, और अब जहर ही खा रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारी सोच भी जहरीली हो गई है। भले ही हम ऊपर से चमकते हों, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत और हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने। यहाँ की मिट्टी में अमृत इसीलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है। मिट्टी में जैविक खाद ही डाला जाता है और हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स और रसायन। जमीन के नीचे पानी तक को तो हमने जहरीला कर दिया है। धरती माता के एक अंग को जैसे लहूलुहान कर दिया है। हम कैसे मान लें? दोनों मिट्टी है हमारे पास, कहो तो जांच करके दिखाऊं। जंगल में गीत संगीत, चलो भाई देखा जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। ये गाजा बाजा क्यों बंद हो गया? अरे लगता है बिजली चमकी है, बारिश होने वाली। बारिश कैसे होगी? मौसम तो इतना साफ है। देखो फिर चमकी। ये लोग कौन है? ये लोग हमारे फोटो खींच रहे हैं। भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं और साथ में कचरा भी लाए हैं। ये प्लास्टिक के थैले, ये बोतल। अरे तुम लोग तो चले जाओगे, हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी तो खाते पीते हो और जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो, तो क्या धरती खराब नहीं होती? अरे तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब प्राकृतिक हैं, और जो कुछ भी बच जाता है उसे हम इसी मिट्टी में डाल देते हैं और वो वापस जैविक खाद बन जाता है। हम सदियों से इसी तरह प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हमारी मिट्टी को जहरीला करे। ऐसे ही अंग्रेज भी आए थे हमारी धरती को जहरीला करने। तब हमारे पूर्वजों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तुम्हें क्या लगता है? अरे आजादी की लड़ाई के कई गुमनाम योद्धा हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते। 1854 में हमारी दो वीर बहनें फूलों और झानों ने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सजा भी दी। आज तुमने हमारी जमीन को गंदा किया और अब हम तुम्हें सजा देंगे। हाँ, तुम्हें सजा देंगे। हाँ, मुखिया जी को बुलाओ, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? कौन हैं ये लोग और हमारी धरती माँ को गंदा किसने किया? अरे अरे ये क्या? धरती हिल रही है, लगता है भूकंप आया है। हे देवी माँ, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? डरो मत, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं धरती माता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूं। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा? पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो। मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कराह तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो भी तो जहरीला ही होगा, और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ।
मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी मां है, प्रकृति ही जननी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया है। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे हजारों युवा साथियों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत के रचनाकार, शिल्पकार, देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और 6 लाख गांव से, करोड़ों घरों से मिट्टी इकट्ठी कर कर आए मेरे युवा साथियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन मैं आप सबकी ओर से करता हूं। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि आज के युवाओं को गांव से मिट्टी एकत्र करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को वंदन करें, मिट्टी को नमन करें। 1992 में एकता यात्रा चलाकर आतंकवादियों को चुनौती देकर भी लाल चौक पर तिरंगा लहराने वाले नरेंद्र मोदी जी ही थे। 2012-13 में सरदार पटेल जी का भव्य प्रतिमा बनाने के लिए देश के करोड़ों किसानों के इस्तेमाल किए गए औजारों को लोहा इकट्ठा करके आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकता मूवमेंट चलाकर ही किया था। और अब मेरी माटी मेरा देश
देश के करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके देश के युवाओं को विकसित देश बनाने की और प्रेरणा देने वाले नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की एकता और अखंडता का एक विभ्रम दृश्य यहां पर देखने को दिखता है कि कैसे देश के हजारों युवा इकट्ठे होकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के लाखों गांव में घर घर से मिट्टी एकत्र करने गए तो माता बहनों ने भावुक होकर तिलक भी किया, वंदन भी किया, यहां तक कि मिट्टी के साथ कई बार पैसे तक डालने के लिए आ जाती थी। उनकी भावना आपके प्रति और देश को मजबूत करने के प्रति आज और भी मजबूत हो जाती है जब देश के करोड़ों घरों से आई मिट्टी को आपने नमन करके तिलक किया। ये देश के घर घर तक एक बड़ा संदेश आपने दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, मैं ये कह सकता हूं इस कार्यक्रम का प्रतिफल इतना विराट और विशाल होगा कि युगों युगों तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम की प्रेरणा ये देते रहेंगे। मेरे युवा साथियों, आपकी बाई और नया संसद भवन है, आपके पीछे वॉर मेमोरियल है, उसके आगे जो इंडिया गेट पर कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना और राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ बनाना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच है। भारत मंडपम से लेकर यशो भूमि बनाना, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर, यह नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भारत कभी मदद मांगने वाला था, आज मददगार बना है। ऑपरेशन गंगा से लेकर G20 की सफल आयोजन से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता, ये बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाई और बहनों। और मैं यही कहूंगा, उनका नारा है जात पात धर्म विशेष, तो मोदी जी कहते हैं मेरी माटी मेरा देश। और मेरे भाई और बहनों, एक विश्वास मैं आपसे मोदी जी को दिलाना चाहता हूं कि हम कर्तव्य पालन करेंगे और भारत को विकसित देश बनाएंगे। इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा तक क्या आप विकसित देश बनाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मेरे साथ विश्वास दिलाइए मोदी जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, युवाओं का यही संदेश। मोदी जी, आप नेतृत्व करते रहिए। देश का युवा आपके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। देव सज्जनों, आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। इस बृहद भव्य और व्यापक महोत्सव को बेहतर निष्पादन के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया था। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, अनुराग ठाकुर जी, श्रीमान मेघवाल जी, मंच पर उपस्थित निशित प्रामाणिक जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी और आज देश भर से आए हुए प्यारे युवा साथियों, आज लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती है और आज के ही दिन देश के 7500 स्थानों से
देश के हर गांव से पवित्र मिट्टी को एकत्रित करते हुए आप सभी लोग यहां पर आए हैं। मोदी जी ने एक कल्पना को एक प्रकार से दो बड़े कार्यक्रमों के साथ जोड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 लाख कार्यक्रमों का आज समारोह हो रहा है और आज से मोदी जी ने जो हम सब का आह्वान किया है, अमृत काल की शुरुआत भी हो रही है। ये आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। ढेर सारे कार्यक्रम 2 लाख से कार्यक्रमों से ज्यादा कार्यक्रमों से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में उस सारी चेतना को एक संकल्पों के माध्यम से चैनलाइज कर महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी यहां पर आई है, ये मिट्टी एक अमृत वन में परिवर्तित होगी। इस कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना का हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मैं देश भर से आए हुए सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब के सामने लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, वो 130 करोड़ की जनता एकत्रित आकर वो लक्ष्य को सिद्ध करे, ऐसी अपील कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, देश की पवित्र माटी का तिलक लगाकर और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर भारत के लोगों ने देश के लिए मरने और देश के लिए जीने की सौगंध खाई। इतिहास इस बात का साक्षी है। आज इसी माटी को अपने हाथ में लेकर हम भी पंच प्राण की शपथ लेंगे। आप सभी के बैठने के स्थान पर एक छोटी सी पोटली रखी है जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह शपथ हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और संस्कार का हिस्सा बने और हम इन शपथ को अपने जीवन में उतारें। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया वर्चुअल रूप से मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च करें, जो भारत के युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों के दायरे में विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान करेंगे। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है, और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी, सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मेरा युवा भारत का संकल्प हमारे युवाओं को देने के लिए और इस पोर्टल के शुभारंभ के लिए। दिव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश में जन भागीदारी की एक नई सोच, एक नई संस्कृति को हमने आकार लेते देखा है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें से दो वर्गों यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहले 3 स्थानों के लिए यहां आज अकम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन अकम अवार्ड्स के लिए उच्च स्तर पर गठित एक समिति, जिसने अलग अलग मानदंडों के आधार पर अकम अवार्ड्स के विजेताओं को चुना है। पुरस्कारों की शुरुआत हम राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से
ये अकाम पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और इस क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। आपकी करतल ध्वनि से आइए ऐसे प्रदर्शन को अभिनंदन करें। और जम्मू कश्मीर की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। इस वर्ग में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है गुजरात को। और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री राजकुमार। आपकी करतल ध्वनि से मंच तक एक ऊर्जा का स्पंदन होगा, इसलिए करतल ध्वनि आपकी जरूर होनी चाहिए। इस वर्ग में तीसरे स्थान के लिए 2 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की ओर से पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को। आइए हरियाणा के प्रदर्शन को भी उनका वंदन अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। राजस्थान की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां की मुख्य सचिव सुश्री उषा शर्मा जी। आइए तालियों से अभिनंदन करें और प्रोत्साहन करें ऐसे प्रयासों का। अब हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अकाम पुरस्कार विजेताओं को। और इस वर्ग में पहले स्थान के लिए चुना गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मंत्रालय के सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी। तालियों की गूंज के साथ आइए इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और अभिनंदन करें इस प्रयास के लिए। इस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिव श्री अरमने गिरधर जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ यह सम्मान प्रधानमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग में भी तीसरे स्थान के लिए 2 मंत्रालयों को चुना गया है। यह है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव श्री के संजय मूर्ति। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। रेल मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रही हैं चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड सुश्री जया वर्मा सिन्हा जी। तो इन सबके लिए एक बार आपकी तरफ से करतल ध्वनि होनी चाहिए। और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनकी प्रेरणा के लिए। देवी सज्जनों, आज देश के हर गांव, हर घर से आई पावन मिट्टी से जिस अमृत वाटिका का शिलान्यास होना है वो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होगा। यह अद्भुत स्थल है जो सदैव हमें देश के वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाएगा। साथ ही आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास होना है जो स्वतंत्र भारत के इस अनूठे कार्यक्रम की हमें सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास करने की कृपा करें। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं।
इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। मेरी माटी मेरा देश। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के इस शिलान्यास के लिए। देविया सज्जनों, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत ये नया भारत है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त भारत। ये है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा, युग प्रवर्तक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ, पूरे जोश और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का और निवेदन करें उनसे आज के इस बहुत ही भव्य अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें भविष्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.